सेक्सुअल एक्टिविटी जो डिज़ायर और अराउज़र के तौर पे ये काम करेगा। इसी तरह शुगर के जो मरीज़ हैं, आम के खाने से जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से उनकी सेक्सुअल जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा उसका डिसफंक्शन हो जाता है, उस एक्टिविटी को ये बहुत ब्लड फ्लो से ब्लड वेसल्स को ठीक करके ब्लड फ्लो ऑर्गन की बनाएगा, बेहतर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन्स लेवल टेस्टोस्टेरोन मर्दों में और फीमेल्स के हार्मोन्स को ऊपर, हमारी शुगर अनकंट्रोल हो जाए। हमारी शुगर कंट्रोल होती है, हमारा वेट भी नहीं बढ़ता और हमें मोटापा भी नहीं होता। और जितनी चीज़ों से शुगर हमें डैमेज करती है, शुगर खुद एक ऐसी बीमारी है, हार्ट के लिए आम जो है बहुत बड़ा टॉनिक है, बहुत बड़ी ड्रग है। इसमें कुदरत ने पोटाशियम। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल समद शकूरी वापडा टाउन से आपसे मुखातिब हूँ। शुगर के जो मरीज़ हैं अक्सर डॉक्टर से ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सा फ्रूट खा सकते हैं। तो आम तौर पर जो डॉक्टर हजरात हैं वो मीठे फ्रूट खाने से मना करते हैं। बहुत से मीठे फ्रूट हैं और बहुत से ऐसे फ्रूट हैं जिनको डॉक्टर बताते हैं कि आप खाएं। आज वो मैं आपको फ्रूट बताने जा रहा हूँ। अक्सर औकात डॉक्टर उसे मना करते हैं, लेकिन आपकी एक बहुत ही जो ख्वाहिश होती है कि आज के कल के मौसम में ख़ास तौर पे जब ये फ्रूट अल्लाह ताला की कुदरत से पैदा होता है और डिज़ायर इंसान की कुदरती तौर पर बढ़ जाती है, अगरचे वो शुगर का मरीज़ भी हो, तो आपकी ख्वाहिश की और तमन्ना को पूरा करने के लिए कुदरत की इस नेमत और तोहफे से आप सरफराज हो सकते हैं। जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, आप आम को खा सकते हैं। आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं और एम से मैंगो और एम से मॉडरेशन, लेकिन एतदाल में, मॉडरेशन का मतलब है एतदाल में आप आम खाएंगे तो आप ज़रूर आम को शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। अब कैसे शुगर का जो मर्ज़ है, बल्कि डायबिटीज़ जो है, वो आम अगर उसको मॉडरेशन में तरीके के साथ खाएंगे, जैसे मैं आपको आगे चलकर अपनी वीडियो में बताऊंगा, तो आपका जो ये ना सिर्फ एनर्जी देगा और आपको शुगर को कंट्रोल करेगा, आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। तो आम जो है एक ड्रग के तौर पर डायबिटीज़ में अगर आप उस तरीके से खाएंगे, जो तरीका और जो क्वांटिटी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वैसे इस्तेमाल करेंगे, आम जो है बज़ाहिर इसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज इसमें है और इसके अंदर जो है विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के और मिनरल्स में मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर और आयरन और इसके अलावा भी मिनरल्स हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैं वो मैंने आपको खुसूसी तौर पर बताया है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल है इसमें, और पॉलीफिनॉल के अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं और कुदरत में इसमें फाइबर्स रखे हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, जो कि हमारी शुगर की जो है उसको पीक में नहीं जाते, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को और ग्लाइसेमिक जो लोड है इसकी वजह से जो आना है उसको वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर जो इसके अंदर पहले कुदरत ने रखे हैं उसकी वजह से शुगर जो है एकदम ऊपर नहीं जाएगी। और दूसरा, ये आम जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। आम तौर पर जो मीठी चीज़ें आप लेते हैं तो उनसे शुगर हाई डिजीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की, कि इंसुलिन बनती तो है बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा बनती है, लेकिन जो सेलुलर लेवल पे उसकी ग्लूकोज की अपटेक नहीं होती। लेकिन आम के खाने से हमारे ग्लूकोज में ऐसे अल्लाह ताला ने कुदरत में मादे रखे हैं, केमिकल्स रखे हैं कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं मसल्स में और दूसरी जगह पे बॉडी में, रिसेप्टर्स को एक्टिव करके इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा बना देता है। और बजाय कि हमें उसका आम खाने से हमारी शुगर अनकंट्रोल हो जाए, हमारी शुगर कंट्रोल होती है, हमारा वेट भी नहीं बढ़ता और हमें मोटापा भी नहीं होता। और जितनी चीज़ों से शुगर हमें डैमेज करती है, शुगर खुद एक ऐसी बीमारी है कि नाम तो शुगर है कि शुगर का जो एक लेवल से ज़्यादा है, फास्टिंग में भी और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। अक्सर मेरी वीडियोस जो आप देखते हैं शुगर के बारे में, उसमें मैंने फिगर्स बताई हैं। तो ये आम खाने से हमारी शुगर जो है उन लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगी अगर हम मॉडरेशन में आम को लेंगे। और आम के खाने से हमें जो चीज़ें मिलेंगी जो शुगर डैमेज करती है वो चीज़ें हमारी महफूज होंगी।
शुगर ब्रेन को डैमेज करती है। हमारी आम खाने से जो है ब्रेन की मेमोरी, ब्रेन की जो हेल्थ बहुत अच्छी होगी। हमारे आँखें, रेटिनोपैथी नहीं होगी, आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी और शुगर का जो डैमेज होता है वो इससे हम बच जाएंगे। ना सिर्फ हम आम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आम को एक फ्रूट के तौर पे खाएंगे, अपने हार्ट को हम कर सकते हैं बेहतर। हार्ट के लिए आम जो है बहुत बड़ा टॉनिक है, बहुत बड़ी ड्रग है। इसमें कुदरत ने पोटाशियम रखा है, विटामिन के रखा है और बेंजीफेरिन एक केमिकल है जो इस हार्ट को बचाता है, हार्ट को सेफ्टी देता है और हार्ट की जो एनर्जी को बूस्ट करता है। उसके अलावा किडनी की डिजीज़ को, किडनी नेफ्रोपैथी नहीं होने देता। लिवर को ये जो है आम जो है शुगर के जो मरीज़ों को ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे ये महफूज रखता है। और सबसे एक अहम पहलू जो मैं बताने वाला हूँ, खून की बनाने की जो क़ुव्वत है, कॉपर, आयरन इसमें है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें है, उनकी वजह से हमारा खून बहुत ज़्यादा बनता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तमाम ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है जो है शुगर, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। ब्लड फ्लो को, ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाकर ये उसकी फ़्लो को ठीक करता है। हमें जो बज़ाहिर हम शुगर के मरीज़ अपनी उम्र से बूढ़े लगते हैं, ये स्किन पे रिंकल्स को ठीक करता है, स्किन को रिजुविनेट करता है और इंसान को रिविटलाइज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमारे बालों को मजबूत करता है। और स्किन जो हमारी होती है बॉडी की, हमारा फेस ग्लोइंग फेस बन जाता है। अगर ये शुगर के मरीज़ों में ऐसी चीज़ें जो हैं वो रूनुमा होती हैं, वो बहुत बुढ़ापे में नज़र आते हैं। इसी तरह शुगर के जो मरीज़ हैं, आम के खाने से जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से उनकी सेक्सुअल जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, उसका डिसफंक्शन हो जाता है। उस एक्टिविटी को ये बहुत ब्लड फ्लो से, ब्लड वेसल्स को ठीक करके ब्लड फ्लो ऑर्गन की बनाएगा बेहतर, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन्स लेवल, टेस्टोस्टेरोन मर्दों में और फीमेल्स के हार्मोन्स को ऊपर बना के उनकी फर्टिलिटी से उसको बचाएगा। रिप्रोडक्टिव जो है एक्टिविटी बहुत तेज़ होगी, एफ्रोडिजिएक के तौर पे काम करेगा। सेक्सुअल एक्टिविटी जो डिज़ायर और अराउज़र के तौर पे ये काम करेगा आम जो है, और ये कुदरत का बहुत बड़ा तोहफ़ा और एक अल्लाह ताला की एक ये ड्रग भी है। तो ये सेक्सुअल कुदरती टॉनिक है, ड्रग है ये अगेंस्ट जो डायबिटीज़ के, और हार्ट के लिए ये ड्रग भी है, टॉनिक भी है। और सबसे और एक इसकी अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि शुगर जो हमारी है बेचैनी से, डिप्रेशन से और स्लीप साउंड ना आने से बहुत डिस्टर्ब होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। आम के खाने से अगर हम खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खाएं या दोपहर को लें, खानों के दरमियान लेंगे आम, सुबह दोपहर शाम के खाने के दरमियान, या एम्प्टी स्टोमिक लेंगे, या किसी दिन हमें मैंगो डे मनाना है तो बिल्कुल हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप करेंगे, उस दिन खाना नहीं खाएंगे और आम को ले लेंगे। वैसे भी हम आम को फूड के तौर पर दोपहर का या रात का खाना अगर हमने खाना है, और उस दिन हम बिल्कुल चपाती ना खाएं, स्लाइस ना खाएं, दलिया ना खाएं, कोई कार्बोहाइड्रेट ना लें और आम को लें। आम के साथ फ्राइड जो है चिकन ले लें, फ्राइड फ़िश ले लें, बॉयल एग ले लें हमारा, और साथ सैलड ले लें, हमारा एक कंप्लीट खाना बन सकता है। इसलिए शुगर के जो मरीज़ हैं वो आम से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में 2 आमों से ज़्यादा नहीं लेंगे। 330 ग्राम यानी 1.5 पाव के करीब 2 आम जो हैं वो खानों के दरमियान ले सकते हैं, या अगर फूड स्किप करके तो वो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में भी आम ले सकते हैं। और वो ना सिर्फ एंजॉयमेंट हासिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मीठा फ्रूट है, किंग ऑफ फ्रूट है और स्वीटनर भी है। अगर ये मीठा है लेकिन शुगर को नहीं बढ़ने देता, और इसके अलावा ये एक प्यार की, मोहब्बत की, लव की निशानी है कि कुदरत ने आम को जो ऐसा बनाया है जैसे हमारे दिल की शक्ल है। तो मैं अपने शुगर के मरीज़ों को ये खुशखबरी देना चाहता था कि वो एहतियात के साथ, जैसे मैंने बताया है, उस क्वांटिटी में और उन औकात में आम को खा सकते हैं और उनकी सेहत और उनकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा।